नमस्कार दोस्तों, आइए हम मैथमेटिक्स की उस एरिया को देखें जहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं और हमें थोड़ी बहुत कठिनाई रहती है और प्रश्न हमारे सही नहीं हो पाते हैं या उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसे हम अंकगणित कहते हैं और अंकगणित में जो सबसे बेसिक चीज़ है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इसको आपने सुना होगा, हिंदी में इसे ऐकिक नियम कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं यूनिटरी मेथड। इस कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है दैनिक जीवन में भी और बहुत तरह के सवालों को हल करने में भी। इसके लिए जो हमें बेसिक चीज़ चाहिए वो आज समझते हैं। पहले ये समझें कि ऐकिक नियम या यूनिटी मेथड है क्या। यूनिट आप जानते होंगे, यूनिट से बना है यूनिटी मेथड और यूनिट का मतलब होता है एक, वन। जैसे आप रोज के जीवन में बोलचाल में आप देखते होंगे, आप राशन कार्ड लेके गए तो जो कोटेदार है वो आपसे पूछेगा कि भाई आपके यहाँ कितने यूनिट्स हैं, आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो यूनिट से मतलब है आपके परिवार के सदस्यों की संख्या। तो एक यूनिट एक सदस्य, वन। इसी तरह से ऐकिक में भी एक है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक क्या चीज है। एक कोई भी चीज हो सकती है, एक कोई भी चीज हो सकती है। मान लेते हैं आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा 100 रुपए में। तो चूंकि 5 मीटर है तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1 मीटर की कीमत क्या होगी। ऐकिक नियम का मतलब है एक चीज, एक क्वांटिटी एक होनी चाहिए, यूनिट एक होनी चाहिए। अब यहां पर है 5 मीटर कपड़ा, तो आप 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो आपको पता है कि 1 मीटर कितने का मिलेगा, देखिए जरा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, आप यहां आराम से निकाल सकते हैं। 20 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि 5 मीटर 100 रुपए का आता है, तो 1 मीटर 20 का होगा। अगर हमें 1 मीटर का दिया हो तो हम 5 मीटर का निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जरा समझ लीजिए। मान लीजिए अब हम कोई और चीज ले लें, 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध 150 रुपए का है। 10 लीटर दूध 150 रुपए में मिलता है। अब यूनिटी मेथड से, ऐकिक नियम से हम 1 लीटर दूध का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 लीटर दूध का क्या होगा, देखिए जरा। 1 लीटर दूध का क्या होगा, 1 लीटर दूध कितने में आ जाएगा, 15 रुपए में आ जाएगा। देखिए दर क्या है, 15 रुपए। तो इसे हम दर भी कहते हैं, ठीक है। दर या इंग्लिश में रेट भी कहते हैं। किस रेट से चीज बिक रही है। आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो 2 मीटर का मूल्य नहीं बताएगा, वो बोलेगा इतने रुपए मीटर है भाई, 60 रुपए मीटर है। तो 60 रुपए मीटर है तो 2 मीटर कितने का होगा, आप पता लगा लेंगे भाई 2 मीटर कपड़ा 120 रुपए का होगा। तो ये दर भी है। क्या दर है, आलू 10 रुपए की दर से बिक रहा है। तो 10 रुपए की दर से मतलब है 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपए है। अब जब 1 किलो का आपको पता है तो आप कितने भी किलो का निकाल सकते हैं। जितने किलो का निकालेंगे उतने का ही गुणा कर देंगे। मान लीजिए 1 लीटर दूध 15 रुपए का है, 10 लीटर दूध 150 का हुआ। यहां से आपने 1 लीटर का निकाल लिया। अब इधर भी जा सकते हैं। 1 लीटर दूध की कीमत अगर 15 रुपए है तो 7 लीटर की बताइए। तो हम 7 लीटर दूध की कीमत कैसे निकालेंगे, 7 लीटर दूध की कीमत का मूल्य क्या होगा, जो 1 का है उसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, तो ये 7 लीटर दूध का मूल्य आ जाएगा 105 रुपए। 1 लीटर का अगर हमें पता है तो फिर हम कितने भी लीटर का निकाल सकते हैं, सीधा सीधा गुणा करना है। इसे ही ऐकिक नियम कहते हैं।
कुछ लीटर, कुछ मीटर का, कुछ किलोग्राम का मूल्य दिया होगा और आपसे कुछ और किलोग्राम या और मीटर या और लीटर का मूल्य आपसे पूछेंगे। इसको जरा और एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक एक नियम में हमें जो चीज दी हुई है उसमें एक चीज का मूल्य निकाल लेंगे, एक आइटम का मूल्य। मान लीजिए 15 मीटर कपड़ा, 15 मीटर कपड़ा 150 रुपए का आता है, रुपए में मिलता है। तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न देखिए, 12 मीटर कपड़ा 150 रुपए में मिलता है, तो सॉरी 15 मीटर कपड़ा 150 रुपए में मिलता है। ये 15 है, 12 नहीं है, 12 का तो हमें निकालना है। 15 मीटर कपड़ा 150 रुपए मिलता है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। अब 12 का मूल्य हम आराम से निकाल सकते हैं अगर 1 मीटर का हो। 12 मीटर का मूल्य निकाल सकते हैं अगर 1 मीटर का हो। तो यहां से हम 1 मीटर का निकालेंगे। तो इसकी पहली पंक्ति लिखेंगे चूंकि, ये चू का निशान है, इस तरह से चूंकि, और इसका इसलिए चूंकि। अब ध्यान देखिए क्या करेंगे, 15 मीटर कपड़े का, 15 मीटर कपड़ा मिलता है 150 रुपए में। इस पंक्ति को हमने इस तरह से लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें 1 मीटर का, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, इससे भाग दे देंगे। ये 15 का है, तो 150 में अगर 15 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, 15 से काट दीजिए 10 रुपए। 10 रुपए 1 मीटर कपड़े का आया। अब आपको 12 मीटर का निकालना है, तो इसमें 12 का गुणा कर दें। अतः 12 मीटर कपड़ा मिलेगा 10 गुणे 12 यानी कि 120 रुपए में। ये 3 पंक्तियों से हम एक एक नियम समझते हैं। 3 पंक्तियां लिखनी होगी, तब हमारा एक एक नियम आ जाता है। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि 15 मीटर का दिया हुआ है तो 1 मीटर का निकाल लेंगे, और जब 1 मीटर का हमारे पास मूल्य आ जाता है तो हम कितने भी मीटर का निकाल सकते हैं, सीधा सीधा गुणा करके। एक और उदाहरण देखते हैं। दूध का मूल्य 260 रुपए है, तो 8 लीटर दूध का मूल्य बताइए। 8 लीटर दूध का मूल्य बताओ। एक एक नियम लगेगा। क्यों एक नियम लगेगा? क्योंकि हमें 13 लीटर का पता है, अब 8 का चाहिए, तो 13 लीटर से हम 1 लीटर का निकाल लेंगे, और फिर हम 8 का, 10 का, 15 का, जितने लीटर का चाहे उसका गुणा करके सीधा सीधा मूल्य निकल आएगा। तो एक एक नियम लगाइए। तो पहली पंक्ति लिखेंगे 13 लीटर दूध मिलता है, यहां अंत में हमें कीमत लिखनी है 260 रुपए। चूंकि लिखेंगे, इसलिए 1 लीटर दूध मिलता है, 13 से भाग देंगे तो 1 लीटर का आ जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26, 20 रुपए। 1 लीटर दूध का मूल्य हो गया 20 रुपए। आपको कितना चाहिए? 8 लीटर का। अतः 8 लीटर दूध मिलता है, मिलेगा 20 गुणे 8 यानी कि 200, सॉरी 8 दूनी 16, 160 रुपए। अब आप यहां जितने लीटर का चाहे उतने का गुणा करना है। यहाँ 1 लीटर का हमारे पास मूल्य आ गया। अब जितने लीटर का आप चाहें उतने लीटर का आराम से निकाल सकते हैं। ये है बच्चों एक एक नियम। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक नियम के लिए, और फिर आपको एक एक नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा
ये अक्सर हमें मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं एक एक नियम की जरूरत पड़ती है। 12 किलोग्राम आलू की कीमत 180 रुपए है। तो 15 किलोग्राम आलू कितने रुपए में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? अब आप देखिए एक एक नियम की यहां आवश्यकता है या नहीं है? एक एक नियम की आवश्यकता है। क्यों? 12 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है और हमें 15 का चाहिए, तो एक का अगर निकल जाएगा 15 का गुणा करने से 15 का मूल्य निकलेगा। तो वही 3 पंक्तियां, चूंकि 12 किलोग्राम आलू मिलता है 180 रुपए में। ये जो पहली पंक्ति है वो हमारे पास जो जानकारी है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद हमें जो पता करना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जानकारी है कि 12 किलोग्राम आलू मिलता है 180 रुपए में, अतः 1 किलोग्राम आलू मिलता है, जो 12 का मूल्य है 12 से भाग देंगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 9, 3 से काटिए 2, 3, 2, 15, यानी कि ये 15 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। अब आपको 15 किलोग्राम चाहिए तो 1 किलोग्राम में 15 का गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम का कितना था? 15, और उसमें 15 किलोग्राम का निकालेंगे, 15 का गुणा करेंगे, ये आएगा 225 रुपए। ये है आपका एक एक नियम, इसकी हमें जरूरत पड़ती है और कहीं भी हम इसको निकाल सकते हैं। जो मूल्य दिया हुआ है उसकी सहायता से हम 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कुछ भी हो, कैसे भी हम समझ सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। अभी तो हमने आलू, कपड़ा, दूध की बात की है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 3 घरों की पुताई की कीमत 2100 रुपया है, तो 5 घरों की कीमत की पुताई क्या होगी? 3 घर 2100 रुपए में पुत जाते हैं, तो 5 घरों की पुताई बताओ। देखिए, तो आप वही एक एक नियम, चूंकि 3 घर पुतते हैं कितने रुपए में? 2100 रुपए में। तो एक घर कितने में पुतेगा? एक घर पुतता है 2100 बटे 3, यानी कि 700 रुपए में। अब आपको 5 घरों की चाहिए, तो 5 घरों के लिए क्या करेंगे? जो एक घर का है 700 रुपए, इसमें 5 का गुणा करेंगे, तो ये आपका आ गया 3500 रुपए में। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए जरा, आपको एक एक नियम बहुत आसान लगेगा, थोड़ा सा समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने घरों के लिए कितने पैसे लगते हैं। 3 घरों के लिए कितने लगते हैं? तो एक घर का, ये बहुत सिंपल सा है, भाग देकर हम 1 का मूल्य निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का निकाल लो और उसके बाद फिर जितने का चाहो उतने का गुणा कर दो। ये है एक एक नियम का बेस। इसे आप थोड़ा सा समझ लेंगे और आप जरूर इसको कर लेंगे। आज हमने बहुत बेसिक चीज की है, अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित अगली चीजें सीखेंगे। इसमें आप अनुपात समानुपात इसी की मदद से सीख सकते हैं, और तमाम चीजें आप प्रतिशत भी एक एक नियम से ही सीख सकते हैं। तो हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं एक एक नियम की मदद से, या अनुपात समानुपात में एक एक नियम का क्या प्रयोग करते हैं,
इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, और आपको अगर ये चैनल पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहें। मुझे उम्मीद है कि मैथमेटिक्स में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को जरूर देखेंगे, जिससे कि उनकी मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें समझ में आ जाए। यदि आपकी कोई विशेष आवश्यकता है, कोई चीज समझनी है, तो आप इन नंबरों पर या इस वेबसाइट पर जाकर हमें सर्च करिए, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रिवाइज करते रहिए, एक एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन करते रहिए। अगली बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।